हाय फ्रेंड्स, आज हम एमएसएमई समाधान डिलेड पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। क्या है ये पूरा सिस्टम? देखिए, एमएसएमई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भारत सरकार ने कुछ ऐसी सुविधाएं लागू करी है। अगर किसी भी एमएसएमई यूनिट के अंदर कोई माल सप्लाई करा जाता है, किसी भी परचेजर को या किसी भी सप्लायर को, तो वहां पर अगर उसकी 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं आती है, तो वो एमएसएमई डी के अंदर कंप्लेंट फाइल करके उस पेमेंट को वसूल सकता है। तो क्या पूरा प्रोसीजर है, किस तरीके से कोई भी एमएसएमई यूनिट जा करके अपनी किसी भी पेमेंट को जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकती है, क्या उनको फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एमएसएमई यूनिट होती कौन सी है। देखिए, एमएसएमई यूनिट का मतलब है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज यूनिट। अब माइक्रो यूनिट्स कौन सी होती हैं? माइक्रो एंटरप्राइजेज उन एंटरप्राइजेज को बोला जाता है जिनकी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए मशीनरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 1 करोड़ तक का होता है और जिनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक का होता है। तो स्मॉल एंटरप्राइजेज कौन से हैं? अब देखिए, स्मॉल एंटरप्राइजेज उनको बोला गया है जिनका टोटल इन्वेस्टमेंट मशीनरी एक्सेट्रा पे 10 करोड़ रुपए तक का होता है और जिनका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक का है। और मीडियम एंटरप्राइजेज उनको बोला गया है जिनका टोटल इन्वेस्टमेंट मशीनरी एटसेट्रा पे 50 करोड़ तक का है और टोटल टर्नओवर 250 करोड़ का है। अब ये एमएसएमई डी जो एक पोर्टल बनाया गया है, समाधान पोर्टल, जिसको डिलेड पेमेंट के लिए बनाया गया है, जहां पर अगर किसी भी सप्लायर को 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं मिलती है तो वहां पर वो शिकायत करके जल्दी से जल्दी पेमेंट को रिकवर कर सकता है। ये खाली माइक्रो और स्मॉल वालों को इस सुविधा को दिया गया है, यहाँ पर मीडियम एंटरप्राइजेस को नहीं रखा गया है। तो अब अगर किसी को एमएसएमई के अंदर कंप्लेंट फाइल करके अपनी डिलेड पेमेंट को लेना है तो क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगा? सबसे पहले तो किसी भी एंटरप्राइजेस को, चाहे वो माइक्रो एंटरप्राइजेस है या स्मॉल एंटरप्राइजेस है, उनको समाधान पोर्टल के ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। इसके लिए वो www.samadhan.gov.in के ऊपर जाकर के अपने एंटरप्राइज को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जैसे ही वो अपने एंटरप्राइज को, अपनी यूनिट को उस समाधान पोर्टल पे रजिस्टर्ड करेंगे, उनको एक उद्यम सर्टिफिकेट गवर्नमेंट द्वारा इशू कर दिया जाता है। अब इस उद्यम सर्टिफिकेट के इशू होने के बाद ये यूनिट जब भी किसी को माल देगी, सप्लाई करेगी और अगर उसकी 45 दिन में पेमेंट नहीं आती है तो वो इस पोर्टल पे जाकर के कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और अपने पैसे को वसूल सकते हैं। करना क्या पड़ेगा इसके लिए? उनको इसी समाधान पोर्टल पे जाकर के एक कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि इस कंप्लेंट को फाइल करने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। इस कंप्लेंट को फाइल करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका उद्यम सर्टिफिकेट। आप जाएंगे इस पोर्टल के ऊपर और अपने उद्यम सर्टिफिकेट की डिटेल डालेंगे। इसके बाद आपने जिस भी पर्सन को सप्लाई कराया उसकी डिटेल इसके अंदर डालेंगे और जितने भी परचेज ऑर्डर हैं उनके बारे में आप लिखेंगे। इसके अलावा आप इनवॉइसेस इसके अंदर अपलोड करेंगे और आप अगर परचेज ऑर्डर नहीं है तो वहां पर उस केस में एफिडेविट बना करके इस पोर्टल के ऊपर अपलोड करेंगे। जब ये सारी डिटेल आप इस पोर्टल पे अपलोड कर देंगे तो वहां पर आपको एक कंप्लेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर 15 दिन के अंदर अंदर कार्यवाही शुरू हो जाती है। 15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ये समाधान पोर्टल द्वारा एक नोटिस जो है वो उस पर्सन को, डिफेंडेंट को, जिसने आपकी पेमेंट नहीं करी है, एमएसएमई यूनिट की पेमेंट नहीं करी है, उसको भेजा जाएगा। ये जो नोटिस है उसके ईमेल आईडी पे और फोन नंबर पे भी भेजा जाता है। ये ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस आपको जब आप अपनी कंप्लेंट एमएसएमई पोर्टल पे डालेंगे वहां पर मांगी जाएगी और जब वो पूरी डिटेल आप फिल करेंगे तो एमएसएमई पोर्टल बाय डिफॉल्ट उनको एक नोटिस ईमेल पे, व्हाट्सएप पे और अदर मोड से भी भेजेगा। ये जो नोटिस एमएसएमई द्वारा भेजा जाएगा वहां पर उस यूनिट को 15 दिन के अंदर अंदर एमएसएमई यूनिट को पेमेंट करने के लिए इंस्ट्रक्ट करा जाएगा और वहां पर यह भी बताया जाएगा अगर आप इसकी पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब अगर 15 दिन के अंदर ये पेमेंट नहीं रिसीव होती है तो यहाँ पर इस केस को एमएसएमई काउंसिल के पास रेफर कर दिया जाएगा, जहां पर दोनों पार्टीज को बुलाया जाएगा और इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। अब दोनों पार्टीज के आने के बाद भी ये मैटर सॉल्व नहीं होता है या फिर जिस पर्सन से पैसे लेने हैं वो इन प्रोसीडिंग को ज्वाइन नहीं करता है तो ऐसे में काउंसिल जो है इस मैटर को आर्बिट्रेशन में रेफर कर देगी। अब आर्बिट्रेशन के अंदर एक फिजिकल क्लेम एमएसएमई यूनिट को फाइल करना होगा। इस क्लेम के अंदर वो सारे इनवॉइसेस, अपने परचेज ऑर्डर और उसको किस कारण से ये पैसा लेना है और किन यूनिट्स के बदले में
किस सप्लाई के बदले में पैसा लेना है, ये सारा वहां पर उसको क्लेम के अंदर लिखना पड़ेगा। इस क्लेम को फाइल करने के बाद आर्बिट्रेटर द्वारा नोटिस करके डिफेंडेंट को बुलाया जाएगा। अब अगर नोटिस होने के बाद वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को ज्वाइन नहीं करता है तो ऐसे में एक्स पार्टी अवार्ड भी आर्बिट्रेटर कर सकता है। अब दोनों पार्टी जब आर्बिट्रेशन को ज्वाइन करेगी तो वहां पर दोनों पक्षों को सुना जाएगा और उसके बाद आर्बिट्रेशन अवार्ड इसके अंदर किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी एमएसएमई यूनिट के अंदर अगर केस आर्बिट्रेशन तक जाता है तो वहां पर आर्बिट्रेटर उस रिकवरी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो आरबीआई के रूलिंग के हिसाब से 3 गुना तक इंटरेस्ट उनको वो दिला सकते हैं। इसके अलावा वो डिफरेंट तरीके के कंपनसेशन और डैमेजेस भी उसके ऊपर इम्पोज कर सकते हैं। अब जब ये अवार्ड पास हो जाएगा तो उसको पूरे तरीके से एग्जीक्यूट कराया जा सकता है सिविल कोर्ट के द्वारा भी और डिप्टी कलेक्टर के द्वारा भी। वहां पर जो भी एमएसएमई यूनिट है वो उस अवार्ड को एग्जीक्यूट कराएगी और अपने पैसे को वसूल लेगी। अब मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि एग्जीक्यूशन पिटीशन के अंदर भी अगर वो पर्सन जो परचेज करके गया है सप्लाईज को, वो अगर पैसा नहीं देता है तो वहां पर उसको उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट भी निकाले जा सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को भी अटैच किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये एमएसएमई समाधान डिलेड पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम जो बनाया गया है ये सभी एमएसएमई यूनिट्स के लिए बनाया गया है और आने वाले समय में जितनी भी एमएसएमई यूनिट है वो इसके अंदर अपने आप को रजिस्टर कराएं और इसका बेनिफिट लें। अगर आपको एमएसएमई रिकवरी के बारे में कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आने वाले समय में मैं आपको और भी लीगल इन्फॉर्मेशन से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल। आई मेक योर लीगल डिसीजंस इजी। बी अवेयर, बी सेफ।